अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। इसका क्या मतलब हुआ कि वाइल लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारी जो लूप है वो कितने टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी, कितने टाइम रिपीट करेगी किसी भी कंडीशन को। तो इसी तरह से इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है कीवर्ड आ जाएगा वाइल। इसी तरह से हमारे पास जो है हमारी कंडीशन आ जाएगी, हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होगी, हमारे लूप स्टार्ट होगी। इस तरह से हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो लूप है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। इसी तरह से दोबारा से फिर से कंडीशन हमारी चेक होगी। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये जितने टाइम हमारी कंडीशन जब ट्रू होगी उतने टाइम हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसी तरह से हम एक सिंपल से प्रोग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है कोई भी नंबर प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, तो हमें कैसे वाइल लूप के ज़रिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर टाइप का एक नंबर ले लेते हैं जिसे हम इनिशियलाइज कर देंगे कि ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ से हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन आएगी, यानी जो हमारा नंबर n है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। यानी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो नंबर है n जो है लेस देन इज इक्वल टू 10, 1 से लेकर 10 तक चले। यानी हमारा जो नंबर n है वो हमारे पास एक है और जो 10 है यानी हमारा नंबर 1 जो है वो 10 से छोटा है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, वो हमें नंबर प्रिंट करके देता रहे। एंड लाइन लिखेंगे यहाँ पे और इसी तरह से हम जो है n में इंक्रीमेंट कर देंगे। अब चेक करते हैं कि ये हमारा लूप जो है वो काम कैसे करेगा। सबसे पहले जो है हमारी जो वाइल लूप है वो चेक होगी। वाइल लूप चेक होगी, n जो है वो लेस देन 10 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसी तरह से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारे पास जो है हमारा जो n की वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरह से बार बार ये जो कंडीशन है वो चेक होती रहेगी। जितने टाइम ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी एक बार फिर से चेक होगी, यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा क्योंकि इधर इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया, इसमें प्लस हो गया तो चेक होगी कंडीशन 2 जो है वो लेस देन 10 है तो हमारी कंडीशन ट्रू है। इसी तरह से फिर से इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास हमारा जो नंबर है वो जो है प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह से बार बार ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही यहाँ पे जो है 10 आएगा यानी 11 आएगा, चूँकि 10 आएगा तो फिर भी कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे जैसे ही 11 आएगा तो हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इस तरह से हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो है हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हमने जो है 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करवाना हो तो सिंपल हम यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे जो है हम कंडीशन को कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1, क्योंकि हमने 10 से लेकर 1 तक यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी हमारा जो अ, हर बार डिक्रीमेंट हो जाए। इस तरह से जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हो जाएगा। देखिए हमारे पास 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने कोई भी एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको इनिशियलाइज किया 1 की वैल्यू से। इसी तरह से हम एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर टाइप के, जिसमें हम लिखेंगे टोटल। यानी हमने कोई भी 10 नंबर लेंगे 1 से लेकर 10 तक और उसके उसके बाद हमारा हमें जो है उसका सम भी रिटर्न करे। इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। इसी तरह से हमारी जो है वो कंडीशन लगेगी, वाइल कीवर्ड आ जाएगा, हम कंडीशन लगाएंगे जो हमारा नंबर है वो लेस देन इज इक्वल टू 10 रहे। यानी हमारा नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक पहले वो प्रिंट करवाएगा, उसके बाद हमारा जो है वो टोटल जो है 1 से लेकर 10 तक उसका हमें सम भी रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी आउट, हमें जो है वो नंबर, पहले तो हमें नंबर बता दे 1 से लेकर 10 तक। द नंबर इज, हमारा नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम जो है एंड लाइन लगा देते हैं एंड पे। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे हमने जो है टोटल में, चूँकि हमने सम करवाना था जितने भी हमारे पास नंबर होंगे 1 से लेकर, फॉर एग्जांपल हमने 10 प्रिंट कराना तो हमारे पास जो है उसका सम भी हमें देना दे वो। तो यहाँ पे हम टोटल लिखेंगे, टोटल में प्लस कर देंगे उस जो है हमारे पास जो नंबर था उसको हम इसमें, इस तरह से हमारा जो नंबर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए हर बार।
अब यहाँ पे चेक करते हैं कि और इसके बाद लूप के बाद जो हम प्रिंट करवा देंगे। हमने प्रिंट चूँकि नहीं करवाया तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे टोटल द टोटल सम इज़। टोटल सम जो है वो हमारे टोटल में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे एंड लाइन लिख देंगे। इस तरह से हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हमारी जो पहले वाली कंडीशन है यानी 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करवा देगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया। और वो पहले कंडीशन चेक करेगा और हमारे पास चूँकि जो नंबर हमने दिया था यहाँ पे 1 है तो ये 10 से छोटा है, इसी तरह से हमारे पास जो है ये जो है प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से वो टोटल में जमा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से ये कंडीशन चेक होगी, हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर से 2 जो है वो 10 से छोटा है, इसी तरह से फिर से ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। हमारे टोटल में जो है 2 यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको रन करके चेक करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। अब देखें यहाँ से हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आ गया और हमारे पास जो है उसका सम भी आ गया। इसी तरह से हम अगर मज़ीद प्रोग्राम जो है हम कर सकते हैं, इससे कोई भी हम हमारी जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है हम इसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।